नमस्कार, मैं वीरेंद्र वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हूँ। आज आप सबके समक्ष जो विषय पर चर्चा कर रहा हूँ वो विषय है, मैं कल से ही बता रहा हूँ कि मैं 24 घंटे का धरना प्रदर्शन करूँगा। और आज 15 अगस्त है, रात 12 बजे से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे द्वारा, मेरी वाइफ के द्वारा, साथ में बच्ची भी है, और रात 12 बजे तक किया जाएगा। क्यों किया जा रहा है और कहाँ पर किया जा रहा है? धरना प्रदर्शन घर पे किया जा रहा है। घर पे क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एसडीएम भिंड ने बोला है धरना प्रदर्शन घर पे रखिए, घर पर करो धरना प्रदर्शन, इसलिए घर पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किस विषय को लेकर किया जा रहा है? जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्था है उनमें सुधार के लिए। मैं पिछले कई महीनों से परेशान हूँ। मैंने कई आवेदन निवेदन कर लिए, कई मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गए शासन प्रशासन के, लेकिन जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई। अब ठीक नहीं हुई तो मैंने 3 बार धरना प्रदर्शन की। कड़कड़ाती सर्दी में धरना प्रदर्शन किए, भीषण गर्मी में धरना प्रदर्शन किए, और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब वहाँ कोई अव्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो सका, तो एसडीएम भिंड ने 13 तारीख को रात में 10 बजे हमें बलपूर्वक हटाया। अब शब्द बोले अभद्रता की, और ये बोला घर पे धरना प्रदर्शन करो। तो अब घर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और एसडीएम के साथ में तहसीलदार, पुलिस बल था, और कुछ ऐसे लोग थे जो पता नहीं सरकारी थे या प्राइवेट थे, पता नहीं कौन थे। तो घर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद घर पे धरना प्रदर्शन करने से आज हमारे जो 24 घंटे का धरना प्रदर्शन है 15 अगस्त 2026 को, ये करने से जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एसडीएम भिंड ने तो ऐसा ही बोला है कि घर पे धरना प्रदर्शन करो। अब देखने वाली बात है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उसके बाद देश में संविधान लागू किया गया, और संविधान सभी को अधिकार देता है, हर तरीके की सुविधाएं देता है, हर तरीके के जीने का अधिकार देता है, बोलने की आज़ादी देती है, स्वतंत्रता देता है। तो कहने वाली बात इस प्रकार है कि जो एसडीएम हैं, जो मुझसे ये कह रहे थे कि आप घर पे धरना प्रदर्शन करो, उन एसडीएम को एसडीएम पद पर किसने बैठाया? संविधान ने। आज इस देश में अगर कोई एसडीएम है, कलेक्टर है, एसपी है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, या कोई भी पद पर है किसी भी क्षेत्र में, वो किस आधार पे है? संविधान के द्वारा उसे ये पद दिए गए हैं, संविधान में व्यवस्थाएं की गई हैं। तो उसी संविधान ने ये बोला गया है कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन एसडीएम भिंड मुझे नहीं रखने दे रहे हैं धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक। हमें हटा रहे हैं, बलपूर्वक हटा रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि घर पे धरना प्रदर्शन करो। तो आज 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, और आज सभी लोग झंडा फहरा रहे हैं, अपने मन की बात कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और हर तरीके का बहुत अच्छा वातावरण है, उस दिन हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और घर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए आप किस प्रकार की तानाशाही पूर्वक रवैया है एसडीएम भिंड का। और 2 बार धरना प्रदर्शन की अनुमति को मेरी क्यों निरस्त किया गया है एसडीएम भिंड के द्वारा? कलेक्टर भिंड को 2 बार जब धरना प्रदर्शन की अनुमति को दिया गया, जब आवेदन दिए गए, तो उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। कई बार मिला, कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं तो आज 15 अगस्त 2026 को ये बात बोलना चाहूँगा कि ऐसे एसडीएम, ऐसे कलेक्टर, ऐसे तहसीलदार, ऐसे पुलिस को तो सीधा नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, सीधा नौकरी से बर्खास्त किया जाना। ऐसे लोगों को निलंबन, लंबित, सस्पेंड, ऐसा उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं रखनी चाहिए, सीधा बर्खास्त करो। क्योंकि आज हमारे देश में कई युवा हैं जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं, पॉइंटों से रह जाते हैं, जो कलेक्टर नहीं बन पा रहे, एसडीएम नहीं बन पा रहे, एसपी नहीं बन पा रहे। उनको नौकरी की बहुत आवश्यकता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके घर की हालत ख़राब है।
और वो चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले, लेकिन नौकरी मिल नहीं पा रही है। उन्होंने पढ़ाई में अपने घर की पूरा पैसा जो था वो भी खर्च कर दिया है, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन देखिए भिंड एसडीएम को, देखिए क्या बोल रहे हैं कि घर पे धरना प्रदर्शन करो। तो मैं तो बोलूँगा कि भिंड एसडीएम, भिंड कलेक्टर और भिंड के तहसीलदार और पुलिस वालों को, इनको नौकरी से बर्खास्त करके जो लोग वेटिंग में रह गए थे उनको एसडीएम बना दीजिए, उनको कलेक्टर बना दीजिए, क्योंकि उनको भी मौका दीजिए। सबको मौका मिलना चाहिए। धरना प्रदर्शन के लिए घर पे बोला है, अब घर पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए जिला अस्पताल भिंड में व्यवस्थाएं ठीक होती हैं कि नहीं, ये भी प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा। मैं बैठा हूँ, मेरी बात बैठी, साथ में बच्ची बैठी है, प्रयास तो पूरा ही किया जा रहा है। देखने वाली बात है कि एक विधानसभा प्रत्याशी को धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, विधानसभा प्रत्याशी को धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रहे, जो कि भिंड से 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है, उससे बोल रहे हैं कि घर पे धरना प्रदर्शन करो। तो आम व्यक्ति के लिए क्या कहते होंगे ये। एक लॉ के फाइनल ईयर का छात्र रहा हूं मैं, और अब तो पास आउट हो गया हूं, रिजल्ट भी आ गया है। तो एक लॉ के फाइनल ईयर के छात्र को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया और बलपूर्वक हटाया। अब शब्द बोले गए, अभद्रता की गई। तो फिर समझ लीजिए, एक लॉ के, कानून के छात्र को अगर उसके साथ तानाशाही पूर्वक रवैया किया जाएगा, कानून के छात्र के साथ अभद्रता की जाएगी, अपशब्द किए जाएंगे, तो फिर आम व्यक्ति के साथ तो किए ही जाएंगे। एक लॉ के छात्र को अगर धरना प्रदर्शन के लिए ये बोल दिया जाता है कि आप घर पर धरना प्रदर्शन करो, तो इससे शर्मिंदगी वाली बात क्या होगी। एक विधानसभा प्रत्याशी से यह बोल दिया जाता है कि घर पे धरना प्रदर्शन करो, तो फिर इससे शर्मिंदगी वाली बात क्या होगी। और जिस प्रकार भी पद का दुरुपयोग करना है कर लीजिए, ये तानाशाही पूर्वक रवैया जो अपनाया जा रहा है वो कर लीजिए, अपनाया जा रहा, सरकार के लिए काम किया जा रहा है। ये एसडीएम भिंड के द्वारा, कलेक्टर भिंड के द्वारा, तहसीलदार पुलिस वाले के द्वारा, ठीक है, कर लीजिए, कर लीजिए, कर सकते हो, आपका जो मन करे, क्योंकि आपके पास शासन प्रशासन की ताकत है। और जिसके पास शासन प्रशासन की ताकत है तो आपका तो जलजिला है। आप अगर ये बोल दोगे कि मरघट में जाके धरना प्रदर्शन करो, तो वो भी करना पड़ेगा। अगर आप ये बोल दोगे कि शमशान घाट में चले जाएं वीरेंद्र वर्मा धरना प्रदर्शन के लिए, तो जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप शासन प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति हो। जब आप ये कह सकते हो घर पे धरना प्रदर्शन करो, तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और भी कुछ हो आपके पास तो बोल देना, वो भी करेंगे हम। मैं बैठा हूँ, मेरी बात बैठी है, साथ में बच्ची बैठी है। लेकिन जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो समस्या, उनके सुधार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। और भिंड के 20 से 25 लाख लोगों को जिस प्रकार राहत मिल सके, वो उसके लिए प्रयास जरूर करूंगा, क्योंकि मैं एक आम व्यक्ति हूं, मैं कोई विधायक नहीं हूं, सांसद नहीं हूं। और अगर मैं विधायक और सांसद होता, तब देखता कि ये क्या इस तरीके का व्यवहार आज जो कर रहे हैं मेरे साथ, क्या कर सकते थे। ये भी आएगा समय, ये भी समय जब आएगा तब मैं पूछूंगा इनसे कि अगर मैं कोई विधायक या सांसद होता तो क्या इस प्रकार का व्यवहार कर सकते थे। ये भी ठीक है, जिस प्रकार की तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाया जा रहा है वो अपनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा धरना प्रदर्शन 24 घंटे का हमारे घर पर रखा जा रहा है और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है। 15 अगस्त 2026 को, जिस दिन 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, सब लोग झंडा लहरा रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, और हम घर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये दिन याद रहेंगे। और एक विधानसभा प्रत्याशी से इस प्रकार की बात बोली गई कि घर पे धरना प्रदर्शन करो, एक लॉ के छात्र से बोली गई, एक लॉ के छात्र को धरना प्रदर्शन से हटाया गया। और अभी हमारा रिजल्ट आ चुका है, तो अब तो मैं पास आउट हो चुका हूँ। तो देखिए,
मैं तो भिंड की जनता से बोलना चाहूँगा, भिंड के 20 से 25 लाख लोगों से बोलना चाहूँ, साथ दो, समर्थन करो, क्योंकि इस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपको लोग मिलेंगे नहीं। और आज अगर आप हमारा साथ देंगे, समर्थन करेंगे, तो जिला अस्पताल भिंड तो समस्याओं से सुधर ही जाएगा। कई विभागों को मैं सुधार दूंगा और सुधारने के लिए लड़ाई लड़ूंगा, ये भी बात है। धन्यवाद।